Hello bachcho, let's read this question. The question says, a body of mass 10 kg at rest explodes into two pieces of mass 7 kg and 3 kg. If the total increase in kinetic energy due to explosion is 1680 joules, the magnitude of the relative velocity in meter per second after explosion is. The key concept here will be की कंसेप्ट होगा यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है इनिशियल मोमेंटम is equals to फाइनल मोमेंटम, यानी कि mv is equals to m1v1 plus m2v2। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक 10 kg की बॉडी है विच इज एट रेस्ट, जो उसका जीरो है, वो एक्सप्लोड करती है एक 7 kg के मास में और एक 3 kg के मास में। ठीक है, सो लेट्स सपोज 7 kg का वेलोसिटी हो जाएगी v1 और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2। तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 क्यों होगा? क्योंकि जो हमारी एम यू होगा, दैट जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से m1 डाल देते हैं 7v1 प्लस 3v2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी v2 की वैल्यू आ रही है इन टर्म्स ऑफ v1 विच इज -7v1/3। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि बोथ the pieces are moving in opposite directions। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, it is 1680 joules। इसका मतलब हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1680। ठीक है, तो यहाँ से हाफ m1 की वैल्यू है हमारी 7 इंटू v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 की वैल्यू है 3 और m2 की v2 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी -7v1/3 -7v1/3 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 1680
3.80। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 7v1² प्लस 3 इंटू 49v1² इज इक्वल्स टू 1680 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ से हमें सॉल्व करके v1² की वैल्यू आती है हमारी 144 और v1 की वैल्यू आती है हमारी 12 मीटर्स पर सेकेंड। v2 की वैल्यू थी हमारी -7 v1/3। तो यहाँ से हम v2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ v1 -7 into 12/3, this is -28 meters per second। अब यहाँ से हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है इन दोनों के बीच की। तो रिलेटिव वेलोसिटी will be v1 minus v2, so 12 minus -28, this will be equals to 40 meters per second. So our correct option would be option number D, 40 meters per second. Hope you understood it well. Best of luck.